कल ही कर लेते, थोड़ा सा बड़ा अगर कल ही कर लेते ठीक रहता है। दोबारा देख भाई, यही है कॉम्पोनेंट वाला केस जिसमें हमने कल करा था कि भाई जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी काउंट में होगी। ये है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो यहाँ, तो अर्थ का सेंटर रेडियस मान लो कि टाइम में डिस्प्लेस कराएगा x 5, अर्थ अट्रैक्शन m, दो कंपोनेंट पे m cos थीटा m sin थीटा प्लस 5 m sin थीटा प्लस, फिर लिख देंगे कि लेट d2x by dt square be the acceleration of pendulum। अब इसको देगा कौन? mg का टेंजेंशियल कंपोनेंट will be provided due to the tangential component of it, mg sin theta plus लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन। सब चीजें जितने भी नेक्स्ट केस होंगे ना, सब में रिपीट होगी ज्योमेट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन स्टेटमेंट। सिर्फ क्या होगा कि फोर्स जैसे सिंपल पेंडुलम में mg sin थीटा था, यहाँ पे mg sin थीटा प्लस 5 हो गया। फ्लूइड के केस होंगे, अब थर्स्ट और वेट का रिजल्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के ऊपर फोर्स। मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक। अगर कंप्रेसिव वो होगा पिस्टन, उसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर निकाल के फिर उसके ऊपर फोर्स प्रेशर इनटू एरिया करके, मतलब बस एक ही काम करना है, ये इक्वेशन लिखनी और फोर्स कहाँ से आ रहा है बोलो, दूसरा कोई काम करना। माइनस mg sin थीटा प्लस 5, ये बता दिया था कल क्यों लगाया, क्योंकि ये वाली टर्म फोर्स डिटेक्ट कर रही है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट, और ये फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, माइनस साइन की इक्वेशन काट दो। d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा प्लस 5, और छोटे एंगल से डिस्प्लेस कर रहा है, x स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा, एल लेंथ का पेंडुलम है, x by l प्लस x by r माइनस साइन चल रहा है g इंटू 1 by l प्लस 1 by r माइनस x, ये a है। एक्सेलरेशन ऑफ SHM परफॉर्मिंग बॉडी स्टैंडर्ड ये होता है, कंपेयर करो दोनों को, ओमेगा ये है और एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी थीटा SHM को होगा। अब ओमेगा कितना हो गया, g इंटू 1 by l प्लस 1 by r टू द पावर 100, ये इक्वल टू 2 पाई क्वांटिटी, t कितना हो गया 2 पाई 1 अपॉन g 1 by l प्लस 1 by r टू द पावर 100। फिर इसमें भाई दो केस दोबारा पढ़ाना है, बोलना पड़ेगा। केस 1 शॉर्ट पेंडुलम, छोटा पेंडुलम होगा तो L छोटा है रेडियस से, 1 by L कंपैरेटिवली उसी रेशियो में बड़ा हो जाएगा, इसको इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट करो
टी इक्वल टू, ये वो केस है जो हम पढ़ चुके थे, टी इक्वल टू 2π/L/G। केस लॉन्ग पेंडुलम, लॉन्ग पेंडुलम क्या होगा, L वेरी वेरी लेस देन R। तो L अगर बड़ा है तो अगर हम इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग भी एज्यूम कर लें, बड़ा बहुत बड़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लें, तो ये वैसे भी जीरो हो जाएगी टर्म, तो बचेगा ग्रेड R। या फिर ये कह दूंगा कि इसको इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर लो, तो T इक्वल टू 2π/R/G। लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग पेंडुलम, ऐसा नहीं कि लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, फिक्स रहेगा कांस्टेंट। कितना 84.6 मिनट्स। इससे ज्यादा अर्थ के ऊपर किसी चीज का, किसी ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नहीं होगा। फिर इसके बाद ना, चूंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है डिपेंड करता है लेंथ और जी पर, तो अब टाइम पीरियड को वेरी करते हुए देखेंगे, वेरिएशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ड्यू टू वेरिएशन इन लेंथ। लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा। अब लेंथ चेंज हो सकती है टेम्परेचर चेंज होने से, इलास्टिसिटी से, ठीक। तो अब इसका एक पार्ट है चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर। L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज द change in temperature, चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इनिशियल लेंथ है, फाइनल लेंथ। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर T0 है, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर T है, सॉरी फाइनल टाइम पीरियड T है, इनिशियल टाइम पीरियड T0 है, लेंथ के रूट के प्रोपोर्शनल है, तो फाइनल लेंथ L, इनिशियल लेंथ L0। अब देखो ये अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं बाय एन अमाउंट थीटा, इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो, कॉरस्पॉन्डिंगली लेंथ चेंज हो जाएगी। तो L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन L0 टू द पावर 1/4 T अपॉन T0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर 1/4। अब अल्फा जो है मैंने बताया था तुम्हें पहले भी, ये 10 टू द पावर -5 का ऑर्डर का होगा, तो ये वाली टर्म छोटी होगी, बायनोमियली एक्सपेंड कर लूँगा। अगर इसको बायनोमियली एक्सपेंड करूँगा तो T अपॉन T0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, डेल्टा थीटा डेल्टा T अपॉन T0 अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम। किसी भी पेंडुलम का किसी भी पेंडुलम की लेंथ चेंज होगी किससे, टेम्परेचर से। टेम्परेचर डेल्टा थीटा चेंज होने से फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इतना आएगा। इनटू 100 कर लूंगा तो परसेंटेज चेंज आ जाएगी सीधा सीधा, कि इतना टेम्परेचर चेंज करने से कितने परसेंट टाइम पीरियड चेंज होगा सिंपल पेंडुलम का, अगर हम लेंथ ऑल्ट्रेशन का केस कंसीडर करते हैं तो। दूसरा केस था इसका ड्यू टू इलास्टिसिटी, लेंथ चेंज होती है ड्यू टू इलास्टिसिटी। तुमने कोई मोटा सा बॉल उठाया, हैवी सा, मतलब साइज में भी बड़ा नहीं है,
डेंसिटी में बड़ा होगा तो छोटे से काम से इसे उठा के कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में बी सेकंड वेरिएशन इन लेंथ ऑफ पेंडुलम ड्यू टू इलास्टिसिटी। ये पेंडुलम है, इसके ऊपर जो बॉब यहाँ सस्पेंडेड है थोड़ा हैवी है, इनिशियल लेंथ L0 है, इसकी वजह से वायर थोड़ा सा एलोंगेट हो रहा है, जिसकी वजह से जितना एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड था थियोरेटिकली उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर इस वायर का यंग्स मॉडुलस y है तो स्ट्रेस ये जो A है ये ध्यान रखना, जैसे ये वायर से सस्पेंडेड है तो ये वाला क्रॉस सेक्शन होता है, कभी भूल जाओ। डेल्टा L अपॉन डेल्टा L चेंज लेंथ। अब यहाँ से देखो डेल्टा L अपॉन L mg अपॉन A। अब यही देखते T फाइनल टाइम पीरियड अपॉन इनिशियल टाइम पीरियड, ये एलोंगेटेड टोटल लेंथ है, तो इसमें इनिशियल लेंथ और एलोंगेटेड लेंथ को ऐड करके ऐसे लिखते हैं T by T नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1 by 2 1 प्लस डेल्टा L by L mg अपॉन A y यंग्स मॉडुलस है। अब जो y है ये 10 to the power 14 का ऑर्डर होगा, तो ये वाली टर्म काफ़ी छोटी है, फिर इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दो। ऐसा नहीं कि छोटी है तो नेग्लेक्ट ही कर दो, क्योंकि बचेगा ही क्या फिर, तो काउंट हो गई 1 प्लस mg अपॉन 2 ay। 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, डेल्टा T अपॉन इक्वल टू ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ड्यू टू वेरिएशन इन लेंथ। इसमें इन्वॉल्व कौन, इलास्टिसिटी इनटू 100% आ जाएगा सीरियसली। देखो डाउट है, बस यहीं तक का काम है इसमें, इसका आगे तो नया केस है, वेरिएशन इन चीज हो जाएगा। कल तो कराया था और कुछ कराया था, बस यहीं तक। बोर्ड साफ करना चैलेंज हो रखा। जब ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे थे बटन दबाओ एकदम, जिम के बराबर एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। अब है इसमें
क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/G है। लेंथ वेरिएशन के दो केस कर दिए, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू इलास्टिसिटी। जी पे तो डिपेंड करता है वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड। और सिंपल पेंडुलम ड्यू टू वेरिएशन इन जी। केस 1 है, पहले केस में तो जी का वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। इक्वेटोरियल रेडियस इज नियर अबाउट 21 किलोमीटर मोर देन पोलर रेडियस। फिर जी अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले, तो जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी बढ़ेगा। तो जी अगर बढ़ेगा तो चूंकि टी रूट जी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जी इंक्रीज हो रहा है। तो जी इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो अब बहुत ध्यान से सुनना ना, काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम decreases when we move from इक्वेटर टू पोल। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, जी बढ़ रहा है, टाइम पीरियड कम हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि पेंडुलम जो है उसके इट विल टेक लेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, टाइम पीरियड डिक्रीज मींस पेंडुलम इज टेकिंग लेसर टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। हाँ, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने का मीनिंग, अब एक पेंडुलम बेस्ड क्लॉक है, तुमने बना रखी, इक्वेटर पे चल रही थी, पोल तो ले गई। देखो पहले एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, अब कम टाइम में ही एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर देगी, यानी कि 1 मिनट हुई नहीं अभी, उससे पहले 1 मिनट कंप्लीट करना बताना शुरू कर देगी। तो वो ये पूछेगा कि इफ अ पेंडुलम बेस्ड क्लॉक इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल और पोल टू इक्वेटर, तो इट विल गेन टाइम और इट विल लूज टाइम। तो उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझ रहे ना? तो सवाल आएगा इसको पब्लिक के साथ पूछ लेता हूँ कि इफ पेंडुलम बेस्ड क्लॉक इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इट इज गेनिंग टाइम और इट इज लूजिंग टाइम। तो तुम्हें इस तरह से सोचना पड़ेगा फिर कि जब हम इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो जी बढ़ेगा, टी कम होगा। टाइम पीरियड कम होने का मीनिंग है कि वो फास्ट हो जाएगी। फास्ट होने का मतलब कम टाइम में ही ऑसिलेशन कंप्लीट कर देगी। तो पहले अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड लग रहे थे, सेकंड पेंडुलम कहते हैं इसीलिए, तो अब 2 से तो वो 2 मतलब 1 मिनट से पहले ही 1 मिनट कंप्लीट कर लेंगे। तो बजते रहे होंगे, पता चला कि 10:01, पर वो 10:01, 10:01 से पहले बताने लगेगी। समझ रहे? Yes, sir. तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि गेनिंग टाइम और लूजिंग टाइम का। समझ आ गया? इसके बाद जो वेरिएशन है जी का, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके। पेंडुलम को उठाया तुमने,
पेंडुलम लिया ऐसे, लिक्विड के अंदर घुस गए, मतलब स्कूबा डाइविंग कर ली और उसमें घुस के वहाँ पेंडुलम को ऐसे 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 हिला के देखा पानी के अंदर। If pendulum is oscillating within the liquid, देखो ध्यान से, जब ये पेंडुलम लिक्विड के अंदर होगा तो किस चीज में चेंज आएगा? लिक्विड के अंदर ऑसिलेट होने से इन एडिशन टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर बाइंड फोर्स एक्ट करने लगेगा। तो अब जो पहले इसका वेट था mg, अब इसका वेट mg नहीं रहेगा, अब इसका वेट mg माइनस b होगा। तो उसकी वजह से इफेक्टिव ग्रेविटी मतलब g डैश चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हमने मान लिया कि उस टाइम जब हम इसको ऑसिलेट करा रहे हैं विद इन द फ्लूइड, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश। तो अब क्या लिखूंगा? mg डैश इक्वल टू mg माइनस d, m तो उतना रहेगा। यस सर। अब m अगर तुम चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये एज्यूम करके कि जो पेंडुलम है उसके एंड पे स्फेरिकल बॉडी अटैच है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी मास ऑफ द पेंडुलम इंटू जी डैश इक्वल टू, यहाँ भी वही है, पाई आर क्यूब रो जी। यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम तो पेंडुलम का ही होगा पर डेंसिटी यहाँ वाटर की होगी, 4/3 पाई 2/3 पाई 4। आर क्यूब भी सब कट कटा तो जी डैश कितना है? जी माइनस ऐसा 1 माइनस सिग्मा बाय रो। चेक कर लो ठीक है नहीं। ये इस टाइम पे इफेक्टिव ग्रेविटी होगी। तो इसी तरह से जो टी डैश होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश होगा, जी डैश की वैल्यू ऊपर से रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद केस बनते हैं कि अगर हम पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर ऑसिलेट कराएं, उसमें तो कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, जरा ध्यान से देख लें।